subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. हमने उठाया है उसके बारे में दो मिनट में आपको बताता हूँ। पहला जो मुद्दा है वो 19 सितंबर 91 के बाद 2001 तक जितने भी लोग नॉन नेट सेट लोग हैं उनको उनके स्टार्टिंग डेट से सारे कैश के लाभ देना चाहिए, ऐसा एक आशा बिल्डकर का अंतरिम आदेश है यूनियन ऑर्डर। तो उसके हिसाब से हमारा पहला जो मुद्दा है कि बाकी सभी लोगों को स्टार्टिंग डेट से उनका जो कैश के बेनिफिट्स है वो मिलनी चाहिए। आपके टोटल कितने मुद्दे हैं और मेन मुद्दे क्या है उसमें वो बताएं। हाँ, हमारे साथ टोटल 7 मुद्दे हैं। 7 में से सबसे पहला मुद्दा यही है कि सबको नॉन नेट से लोगों को उनके स्टार्टिंग डेट से जैसे आशा बिल्डकर और 21 लोगों को मिल रहा है ऑलरेडी सारे बेनिफिट, तो उनको मिल रहा है तो बाकी सारे लोगों को आर्टिकल 14 के अनुसार मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव इक्वालिटी इन द जजमेंट ऑफ ऑल द पीपल। जैसे उनको मिल रहा है वैसे सारे महाराष्ट्र के नॉन नेट से वालों को स्टार्टिंग डेट से कैश मिलना चाहिए, वो पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि 2012 के बाद जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं उनको महाराष्ट्र शासन जो नॉन नेट से लोग हैं पेंशन देने के लिए ना बोले, उसमें से ये लिस्ट ही हमारे पास है कि 12 से 15 ऑर्डर ऑलरेडी हो गए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उनको अभी पेंशन देना शुरू हुआ। लेकिन हमारा कहना है कि अभी एक आदमी रिटायर होगा फिर उसको पेंशन मिलेगी, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप जीआर निकालो, कॉमन जीआर, ताकि आगे इससे क्या होता है कि कोर्ट का टाइम जाता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैसा जाता है और दूसरे लोगों का भी पैसा वेस्ट में आप जीआर निकालो ताकि ये मुद्दा ना रहे। टोटल कितने टीचर्स ने कोर्ट में गए हैं और कितने को पेंशन नहीं मिली है? टोटल कोर्ट में गए 17 लोग हैं, 17, और सभी को उनका निकल आया है। उसमें से 3 सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और तीनों को अभी उन्होंने शुरू किया है, अभी शुरू किया। उनका निकाल 2019 में आया और कुछ लोगों का 2020 में आया सुप्रीम कोर्ट का, और अभी लास्ट मंथ में उनका पेंशन चालू किया। और जो रिमेनिंग लोग हैं उनको तो अभी रिटायर होने के बाद भी पेंशन मिलती जो कोर्ट में नहीं है। और आगे का मुद्दा क्या है? नेक्स्ट मुद्दा है कि एमपी के बारे में सारे महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म रूल लगाना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहते क्या कर रही है कि 2006 से उनको दे रही है कैश के लाभ, जब से रूल आया है। कहते अगर वो 98 में एमपी होते हैं तो 98 से दे रहे हैं। तो ये सारा छोड़ के जब एमपी होता है उनको एमपी का बेनिफिट मिलना चाहिए, वहाँ से उनका कैश मिलना चाहिए। ये मुद्दा है। तो इसके बारे में आपने सरकार से कुछ ये किया है कि सरकार से निवेदन दिया है? हाँ। और उसके बाद तो वहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला है? वहाँ से आश्वासन मिला कि अभी हम ये बात डायरेक्टर साहब से भी हमारा मुलाकात हुआ था 4 दिसंबर 2020 को पुणे में। उन्होंने बोला कि मैं रिपोर्ट सबमिट करता हूँ गवर्नमेंट को। उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट किया। रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा है कि 832 केसेस को दिया है और 272 केसेस बाकी है। तो सिर्फ 272 केसेस के लिए उन्होंने जीआर निकालना, तो पर्टिकुलर एमफिल के बारे में क्लियर कट जीआर निकालना, यही हमारा कहना है। और जो चौथा मुद्दा है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेज जो हमारी प्रमोशन के लिए लगती है, यूजीसी ने उसका जो एग्जाम्पशन है, मतलब तुम 2018 तक करोगे तो भी चलेगा, दिसंबर 18, ऐसा यूजीसी ने क्लियर कट बोला। और हमारा जो फिर भी महाराष्ट्र शासन ने उसको 2013 किया। ये चेंजेस करने का महाराष्ट्र शासन को या किसी भी शासन को अधिकार नहीं है। यूजीसी रूल्स आर मैंडेटरी टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, फिर भी ऐसा किया। तो हम जब हमारी कोई संगठन जो कोर्ट में गई तो कोर्ट ने महाराष्ट्र शासन को बोला है कि आप यूजीसी रूल फॉलो करो। जैसे एग्ज़ाम का हुआ है, महाराष्ट्र शासन ने एग्ज़ाम नहीं रहने का बोला था, फिर कोर्ट में गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल लागू किया कि यूजीसी रूल इज मैंडेटरी फॉर ऑल, एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। इसी तरह से ये भी है। वहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला तो एक OCRC STC का जो ओरिएंटेशन रिफ्रेशर और शॉर्ट टर्म कोर्सेज है 2018 तक यूजीसी ने दिया है। वेस्ट बंगाल ने उनका सर्कुलर निकाल दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं निकाला सर्कुलर। उनका उल्टा सर्कुलर निकला कि 2013 तक ही देंगे, हम 18 को नहीं देंगे। तो ऐसा ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। दूसरा, एसोसिएट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू है, जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन से आपको मिलेगा, ऐसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला। एक्चुअली रूल में क्या लिखा है कि जब वो एलिजिबल होता है तभी मिलना चाहिए, ये यूजीसी ने बोला। वहाँ पे भी वो नहीं सुन रहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो आगे का आपका ये रणनीति क्या रही? आगे की रणनीति हमने जितने भी अपने हमारे आदरणीय शिक्षक आमदार हैं, 7 शिक्षक आमदार हैं, सारे शिक्षक आमदार को हमारे मस्ट के सारे टीचर जगह जगह पर मिल रहे हैं, उनको ये सब बता रहे हैं।
उनको बोला है कि सर आपको हमने चुन के दिया तो शिक्षकों का जो भी प्रॉब्लम्स है आप सुनो, उसको हमने निवेदन दिया उनको, हम हमारा जो प्रॉब्लम है रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद दिया वगैरह निकलता है ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट आंदोलन करना है आज़ाद मैदान में हम बैठेंगे। हम गए थे कल पुलिस स्टेशन में, लेकिन हमको बोला गया कि कोरोना का संख्या बढ़ रहा है मुंबई में, इसलिए आप पत्रकार परिषद लो और नेक्स्ट स्टेप है हमारा आंदोलन लो। ऐसे ही थोड़ा सा कंट्रोल में आता है कोरोना, हम लोग आंदोलन में यहाँ पे बैठ जाएंगे। ये जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं बोला 2022 तक मुदत दिया है, 2022 तक आप पीएचडी करोगे तो भी चलेगा। फिर भी जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर लोग बोले कि नहीं इसमें लिखा है कि आप करो, लेकिन यूजीसी ने क्लियर कट किया है कि आपको 2022 तक पीएचडी कंपलसरी नहीं है। ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं सुन रही। और तीसरा है कि जो टेक्निकल के लोग हैं जैसे पॉलिटेक्निक है या इंजीनियरिंग कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनको अब तक 100% गवर्नमेंट वेतन दे रही थी। लास्ट ईयर उन्होंने तत्काल उसको 90% कर दिया और 10% उनको वेतन नहीं मिला। ये बहुत अचानक से उन्होंने कुछ जीआर निकाल के उनका भी शोषण कर रहे हैं, मतलब 10% गवर्नमेंट पैसा ले रही है, उनको ग्रांट नहीं है। हमारा कहना है कि उनको 100% क्यों नहीं दे रही? उन्होंने कुछ जीआर का आधार दिया और बोला कि जो 10% है वो मैनेजमेंट ने देना चाहिए, ऐसा हमने बोला था। अभी मैनेजमेंट 7 पे वगैरह देंगे तो ये आपके अनुदान का क्या फायदा? अनुदानित लोगों के लिए बोल रहे हैं, नॉन ग्रांटेड के लिए नहीं। महाराष्ट्र हमारा उसमें महाराष्ट्र शासन को ये कहना है कि आप जितने भी भर्ती हैं प्राध्यापकों की, नेक्स्ट सेट पीएचडी क्वालिफाइड प्राध्यापक कैंडिडेट अवेलेबल है, उनका आप इंटरव्यू ले लो, उनको सिलेक्शन करो ताकि ये सीएचबी ना रहे। जो भी सीएचबी है उनको भी आप कम 200-300 रुपये दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आप 8,000 7,000 या 10 से 12,000 के ऊपर नहीं दे रहे, इतने सैलरी में कैसे चलेगा? दे हैव टू गिव द सैलरी एज पर द यूजीसी, सब 47,000 पर मंथ, इतना तो कम से कम क्वालिफाइड टीचर्स को सैलरी देना चाहिए।